हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 2 दोबारा से रीड करेंगे, क्योंकि हम एक बार क्लास में रीड कर चुके हैं इस चैप्टर को। बच्चों, लास्ट क्लास जब थी हमारी तब हम इस चैप्टर को क्लास में रीड कर चुके थे। ठीक है, अब इनसे दोबारा से एक बार समरी देखते हैं इसकी, और उसके बाद मैं आपको से क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। वो आपको अपनी कॉपी में ज्योग्राफी की में नोट डाउन करनी है। ओके बच्चों, तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, जिस पर हम रहते हैं, इस धरती के अंदर क्या है, कैसी है, इस बारे में बात की गई है इसमें। ठीक है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी जो है प्याज की तरह संकेंद्री परतों में विभाजित है, यानी कि प्याज की तरह, प्याज के आप छिलके पे छिलके उतारते जाते हो, ऐसे ही पृथ्वी का है, एक के बाद एक परत है। तो पृथ्वी को मुख्यतः 3 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी को जो है 3 परतों में, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर के भाग को बच्चों हम कहते हैं, क्या कहते हैं, परपटी। क्या कहते हैं, परपटी। ठीक है, जो इसका बीच वाला भाग है प्रॉपर्टी के जो नीचे होता है उसे कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। ठीक है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। और सबसे नीचे वाला जो भाग है इसका उसे कहते हैं हम क्रोड। क्या कहते हैं, क्रोड। ठीक है बच्चों, ये पृथ्वी के 3 आंतरिक संरचना कह सकते हो। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया, इस तरीके से कह सकते हो। फिर है शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, यानी जिस रूप में वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उस रूप को क्या कहते हैं, हम शैल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं शैल कहते हैं। शैल विभिन्न प्रकार, शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल के 3 प्रकार होते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था, शैल के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। कौन कौन सी, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आग्नेय सेल की। आग्नेय सेल को हम प्राथमिक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो लावा निकलता है, ठीक है, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो द्रवित लावा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। वो जो लावा निकलता है बाहर एकदम, जब वो ठंडा होता है तो ठोस हो जाता है, और इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल भी 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी का मतलब होता है जब वो लावा बाहर नहीं आता है, यानी अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो अंतर्वेदी। और जब वो लावा बाहर आ जाता है पृथ्वी पर, यानी फट करके दरारों में से, तो वो बहिर्वेदी, यानी बाहर आ गया। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है फिर आपका आग्नेय शैल आपका हो गया। यहाँ पे क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल दलित मैग्माई लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी, यानी बाहर आ गया है, तो बहिर्भेदी। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है बच्चों, बेसाल्ट। और कई बार क्या होता है, द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ठीक है, शैल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पहुँचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद जमकर एवं कठोर होकर शैल की तरह बन जाते हैं। इस प्रकार की शैल को अवसादी शैल कहते हैं। समझ में आया, अवसादी शैल किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। ठीक है, आग्नेय अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित शैल में इनकी इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, कायांतरित, रूप परिवर्तन होना। ठीक है, मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। ठीक है, शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों की को उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्टू, चिबिड्डी यानी स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर यानी गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, नाना, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं।
एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। देखो जो सेल चक्र यहाँ पे दिखाया गया है। अवसादी सेल किसमें, कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है और अवसाद भी बन जाते हैं। ठीक है। मैग्मा, सबसे पहले देखो मैग्मा से क्या होगा कि आग्नेय सेल बनेगी, बाहर आ गया तो आग्नेय बनेंगी। ठीक है। उससे फिर अवसाद बच जाते हैं, अवसाद से क्या होगा, अवसादी सेल बन जाएंगी और अवसादी सेल से अवसाद भी बन जाते हैं। उससे फिर कायांतरित सेल बन जाती है, अवसादी सेल से मैग्मा भी बन जाता है। ठीक है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय छोटे सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इनका चक्र जो है ये चलता रहता है। क्या होता है कि जो द्रवित मैग्मा जो ठंडा होगा, आपको पता है जो लावा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, ठंडा होकर आग्नेय सेल बनेगा, ठोस बन गया तो, और ये आग्नेय सेल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो अवसादी सेल बन जाती है। और ताप और दाब के कारण अवसादी सेल जो होती है वो कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। इस तरह इनका सेल चक्र चलता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधियों और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है बच्चों। अब आपको क्वेश्चन चैप्टर फिर से रीड कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे फ़ोन करके। ओके बच्चों। और उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।